सब लोग मलेशिया, दुबई में कितने लोग बैठे हैं, अरब कंट्री में बैठे हैं, सऊदी में बैठे हैं, उनको सिटीजन नहीं मिलेगी चाहे वो 50 साल वहाँ पे जॉब करें। आज बात की जाए ब्राज़ील की, तो आप 1 साल के अंदर ब्राज़ील में परमानेंट सिटीजन ले सकते हो। आपके पास अगर ब्राज़ील का पासपोर्ट हो तो आप ब्राज़ील के पासपोर्ट पे 180 कंट्री बिना किसी वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हो या वीज़ा ऑन अराइवल लेके ट्रैवल कर सकते हो। आज के टाइम में मेरे अकॉर्डिंग आपको भी पता होगा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री दुनिया में नहीं है, चाहे वो आप अर्निंग में लगा लो चाहे वो सेटलमेंट में लगा लो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्री के बारे में जिसके बारे में आपने सुना था होगा पर आपको पता नहीं होगा। ब्राज़ील के बारे में थंबनेल देख के आपको पता ही लग गया होगा। ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री है जो 10 कंट्रियों के बीच में पड़ती है, जिसमें कंट्री जो राउंड कंट्री आती है वो आपको लगा लो पेरू हो गया, अर्जेंटीना हो गया, कोलंबिया हो गया, उरुग्वे हो गया, पराग्वे हो गया, वेनेजुएला हो गया, सूरीनाम हो गया। ऐसी कंट्रियों के बीच में ये कंट्री आती है। इस कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए तो नियर अबाउट 21 से 22 करोड़ की पॉपुलेशन है। मोस्टली लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की जाती है वो होती है पुर्तगीज़। दूसरे नंबर पे आती है स्पेनिश और तीसरे नंबर पे इंग्लिश भी यहाँ पे यूज़ की जाती है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को वहाँ पे प्रेफर किया जाता है। आज हम इस कंट्री के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो अपने लोग हैं वो 5-6 कंट्रियाँ चुनी हुई है और वहीं पे जाते हैं और वो सोचते हैं यही कंट्री सबसे बेस्ट है, उसके बाद में कुछ भी नहीं है कहीं पे भी। हालांकि हाँ, ये बात सच है। आज के टाइम में मेरे अकॉर्डिंग आपको भी पता होगा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री दुनिया में नहीं है, चाहे वो आप अर्निंग में लगा लो चाहे वो सेटलमेंट में लगा लो। यूएसए में पैसा सबसे ज़्यादा कमाया जाता है, ये आपको पता होगा और मुझे भी पता ही है। वहाँ पे इनकम जो है वो बहुत ही हाई लेवल की है। बट पिछले साल से जितना इनलीगल वहाँ पे माइग्रेशन हुआ है आपको पता है, चाहे मैक्सिको के थ्रू लगा लो, बाई एयर लगा लो, चाहे कनाडा के थ्रू भी हुआ है काफ़ी, ये भी हमने सुना है। क्योंकि एक गुजरात की फैमिली, मतलब उसकी डेथ हो गई थी, कनाडा से इनलीगल मूवमेंट कर रही थी यूएसए के लिए। तो ये मूवमेंट पिछले साल में बहुत ज़्यादा हुई है, ना कि ओनली इंडिया से हुई है, इसमें पाकिस्तान क्या, चाइना क्या, नेपाल, बांग्लादेश और इवन जो अफ्रीकन कंट्री है, सेनेगल हो गया, अफ्रीकन कंट्री से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई है, इनलीगल जो मूवमेंट हुई है। अब बात की जाए वहाँ पे जितनी भी इनलीगल मूवमेंट हुई है, क्राइम रेट भी बढ़ेगा, जॉब भी कम हो जाएगी, सारा कुछ होगा ही होगा, वो डेफिनेटली होना ही होना। इसीलिए यूथ का वीज़ा लेना थोड़ा सा लिटिल हार्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे माइग्रेशन इनलीगल बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर वहाँ पे बात की जाए सेटलमेंट की, अगर आप इनलीगल जाते हो चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाके बात की जाए, वहाँ पे ग्रीन कार्ड लेते लेते आपको 8 से 10 साल 15 साल तक लग जाते हैं। हाँ, वहाँ पे आप जाके पैसा अच्छा कमा सकते हो, बस वापस फैमिली में आने के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। पीछे आपके किसी की मैरिज हो या किसी की डेथ हो गई हो तो आप वहाँ पे स्टक हो गए हो। यूएस में जाके पैसा कमा रहे हो, नो डाउट, पीछे फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम मज़े से है, बट वहाँ पर आपकी लाइफ बॉन्ड है। आज बात की जाए ब्राज़ील की, तो आप 1 साल के अंदर ब्राज़ील में परमानेंट सिटीजन ले सकते हो या पीआर ले सकते हो या सिटीजन ले सकते हो, सिर्फ 1 साल के अंदर। कैसे ले सकते हो आप, वहाँ पे चाहे टूरिस्ट वीज़ा पे जाओ, चाहे स्टडी वीज़ा पे जाओ, चाहे वर्क पे जाओ। वर्क की इवन वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। इवन वहाँ का जो करेंसी के रेट की बात की जाए तो नियर अबाउट 17 रुपये के करीबन एक ब्राज़ील रियाल की कीमत चल रही है। बट सेटलमेंट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और उस सेटलमेंट का बेनिफिट पता क्या है, आपके पास अगर ब्राज़ील का पासपोर्ट हो तो आप ब्राज़ील के पासपोर्ट पे 180 कंट्री बिना किसी वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हो या वीज़ा ऑन अराइवल लेके ट्रैवल कर सकते हो, जो कि 41 नंबर रैंकिंग में है दुनिया के जो ब्राज़ील का पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट की जो पावर है, उस पावर से आप यूरोप में किसी भी कंट्री में, चाहे वो शेंगन हो, चाहे वो बाल्कन हो, चाहे कोई भी कंट्री हो यूरोपियन यूनियन की हो, विदाउट वीज़ा जा सकते हो, वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाता है। और यूके भी इसी में बिना वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हो, ब्राज़ील के अगर आपके पास पासपोर्ट है तो। बात की जाए तो पासपोर्ट मिलेगा कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप वहाँ पे कपल में जाते हो, वहाँ पे आपके जाके मैरिज करवा लेते हो या आप वहाँ पे जाके किसी रिलेशन में रहते हो किसी के साथ आपको, तो भी वहाँ पे आपको चांसेस जो है पीआर होने के या सिटीज़न होने के ईजी रहते हैं। मेन बात आता है, अगर वहाँ पे जाके अगर आप बेबी का प्लान कर लेते हो, जहाँ पे डिलीवरी हो जाती है अगर ब्राज़ील में बेबी की, तो बेबी को मतलब इंस्टेंट आपको सिटीजन मिल जाती है। जब बेबी को इंस्टेंट सिटीजन दे रही है वो कंट्री, तो जो पेरेंट्स है उनको वो परमानेंट रेजिडेंसी देती है। परमानेंट रेजिडेंसी अगर पेरेंट्स के है पास, तो वो 1 साल के बाद में क्या कर लेते हैं, अपनी सिटीजन भी ले लेते हैं, मतलब पासपोर्ट ब्राज़ील का ले लेते हैं। अब आपको पता है ब्राज़ील का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, इवन कि अगर आप यूरोप में भी जाओ तो लोग 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं इनलीगल जाने के, और वहाँ पे भी अगर सेटलमेंट की बात की जाए
तो आपको कम से कम 8 से 10 साल लग जाता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं पुर्तगाल में 5 साल की हो जाती है, हाँ डेफिनेटली होता है, पर उनके पेपर जिनके लग जाते हैं, मेरे कुछ ऐसे नॉन भी है जिनको 8-8 10-10 साल हो गए, वो पहले किसी कंट्री में थे, कोई मिसगाइड थे, कोई कुछ थे, ऐसे ही करके आज के टाइम में जो अपना हुआ बना हुआ ना मिसगाइडेशन का, आप यूएस जा रहे हो 45 लाख रुपए दे रहे हो, आप यूएसए के लिए डोंकी लगा रहे हो, चाहे इनलीगल जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो 40-45 लाख रुपए, मोस्टली हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू और गुजरात, ये एरियाज़ के लोग 40-45 लाख रुपए इनलीगल मूवमेंट के लिए यूज़ के लिए देते थे। हालांकि उनको पता है वहाँ पे जाके आपकी सेटलमेंट बहुत हार्ड होने वाली है। हाँ पैसा है, नो इशू, बट मेरे हिसाब से आपको उन कंट्रीज़ में जाना चाहिए जिसमें आपको सेटलमेंट बहुत फास्ट मिले। उस कंट्री से वीज़ा लेके आप बहुत आसानी से आगे फर्दर मूव कर सकते हो। ब्राज़ील की आपको 1 साल में सिटीजन मिल जाती है, तो आप वहाँ पे फर्दर मूव कर सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो क्या किया जाए, यहाँ पे भी ये भी टॉपिक आपको क्लिक करेगा। मोस्ट ऑफ जो सिंगल व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो सोच रहे हैं अगर जो मैरिज वाले हैं वो तो वहाँ पे जाके सेटलमेंट कर लेंगे, सिंगल वाले क्या करेंगे? सिंगल वाले वहाँ पे जाके किसी लॉयर से जाके डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, किसी के साथ रिलेशन शो करवा सकते हो। जैसे साइप्रस में बहुत से स्टूडेंट गए हैं और उन्होंने अच्छा खासा वहाँ पे चलाया, रोमानिया में बहुत ज़्यादा चलाया, बुल्गारिया में बहुत ज़्यादा ऐसा चलाया था काफ़ी टाइम पहले, तो वैसा ब्राज़ील में भी हो जाता है। हालांकि थोड़ा सा जो आज के टाइम प्रोसेस है उसकी जो मतलब चेकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ सकता है। बट जो कपल्स जाना चाहते हैं वो हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कैसे ब्राज़ील में जा सकते हो, कैसे वहाँ पे सेटलमेंट देख सकते हो, सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ऑफिस में मिल जाएगी। आप ऑफिस डायरेक्ट विजिट कर सकते हो, इसकी फुली प्लान इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कैसे आप वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे जा सकते हो, क्योंकि इस ब्राज़ील में अगर स्टडी करनी है तो वहाँ पे इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी है, नो डाउट, बट वहाँ पे जो मेन प्रेफरेंस दी जाती है वो पुर्तगीज़ लैंग्वेज को दी जाती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ब्राज़ील में जाओ, टूरिस्ट वीज़ा पे जाओ। एक बात और, टूरिस्ट वीज़ा ब्राज़ील का नियर अबाउट 1-1 साल का, 2-2 साल का और 5-5 साल का मल्टीपल एंट्री का वीज़ा मिल जाता है, तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। तो आज की वीडियो का यही टॉपिक था। थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट बनाइए, कुछ ऐसे एक्सप्लोर कीजिए, यूट्यूब पे कीजिए, किसी अच्छे दोस्तों के पास जाइए, किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाइए, ताकि आपका जो फ्यूचर में जो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील एक सबसे बेस्ट कंट्री है आज के टाइम में सेटलमेंट के तौर पे। अगर आप जाना चाहते हो तो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो या डायरेक्ट ऑफिस भी विजिट कर सकते हो, क्योंकि सिटीजनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंट्री में जाओ, काम करो। मोस्ट ऑफ लोग मलेशिया, दुबई में कितने लोग बैठे हैं, अरब कंट्री में बैठे हैं, सऊदी में बैठे हैं, उनको सिटीजन नहीं मिलेगी चाहे वो 50 साल वहाँ पे जॉब करें। जितना कमा रहे हैं, घर भेज रहे हैं या वहाँ पे अपना सेटलमेंट कर रहे हैं, उतना ही है। बट जिस कंट्री में सिटीजन मिल जाती है इतनी इजीली, वो सबसे बेस्ट कंट्री है आपके लिए, और उस कंट्री की पावर भी अच्छी हो तो फिर कहना ही क्या। तो ये टॉपिक था। जानकारी चाहिए इस ब्राज़ील के वीज़ा के बारे में या आप जाना चाहते हो तो हमारे ऑफिस में आके विजिट कर सकते हो, दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।